तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है, स्टेटमेंट क्या है और उसमें करंट इनसाइड क्या होता है, डायरेक्शन किस तरीका से लेना है, इस तरीका से हम लोग देखे एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हम लोग आगे जो देखेंगे वो देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। ये हम लोग देख चुके हैं, है ना, पहले कन्वेंशनल मेथड से भी निकाल चुके थे इनफिनाइट के लिए। याद रखना ये इनफिनाइट लेंथ के लिए है, फाइनाइट लेंथ के लिए नहीं यूज करते हम लोग किसको, एम्पियर सर्किटल लॉ। यूज कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, इस कारण से हम लोग नहीं कर पाते उसको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इनफिनाइट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, याद होगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, है ना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही होता है। ठीक है, लेकिन फॉर इनफिनाइट, इनफिनाइट के लिए क्या करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते हैं। तो साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1, है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे बन जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट वायर। ये हम जानते हैं बायोट सावर्ट्स की मेथड से। ठीक है, अभी यूज करेंगे हम लोग क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। देखना बहुत सिंपल है, 2-3 लाइन में ही आ जाएगा। जब इसको याद रख करो कि इसका जब कैलकुलेशन करते तो 1 से 1.5 पेज में अपना डेरिवेशन होता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि किस तरीका से होगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है इस पर डेरिवेशन करने के लिए अपने को। ठीक है, उसके लिए भी जरूरत है, प्लस कभी फॉर्मूला भूल गए हम लोग नीट या जेई में तो हम लोग मेथड जाने। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है कि जैसे इमेजिन करो कि ये वायर है ना, ये इनफिनाइट वायर है, वेरी थिन वायर है ना, इसका थिकनेस को कंसीडर नहीं किए। अब क्वेश्चन कर रहा है कि यहां से ये पॉइंट ए डिस्टेंस पे है, ये ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, पी पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पी पे क्या करना है अपने को, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां पे एक लूप डिजाइन कर लेंगे इस तरीका से, ये देखो यहां पे ये लूप डिजाइन करेंगे। क्लियर है, ये लूप हो जाएगा। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या होता है फॉर्मूला, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है, आई इनसाइड, ये करंट आई है, पूरा लूप के अंदर कितना करंट जा रहा है, टोटल का टोटल आई जा रहा है। ठीक है, अब यहां देखना, अब ये इमेजिन करो कि ये वायर है, ये लूप है, इसको ऊपर से देख रहे हैं हम, है ना, टॉप व्यू देख रहे हैं। मतलब ये वायर था इस तरीका से, यहां पे इस तरीका से हमने लूप डिजाइन कर लिया, यहां पे निकालना था अपने को। ध्यान दो, ये वायर है, इनफिनाइट लेंथ का वायर है ये। यहां पे हमने ये पी पॉइंट पे क्या किए, एक पॉइंट ले लिए ए डिस्टेंस पर, यहां पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको रेडियस मान के एक लूप डिजाइन कर लेंगे इस तरीका से। कर लिए लूप डिजाइन यहां पर। ठीक, ये लूप। अब इसको टॉप से देखो, टॉप से आपको कैसा दिखाई देगा यहां पर, ये समझना। इसी को टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू, तो आपको इस तरीका से दिखाई देगा। देख लो, ये लूप दिखाई देगा, सर्कल एकदम। ठीक,
और ये वायर एक डॉट की तरह दिखाई देगा और ये बाहर की तरफ आ रहा है, इसीलिए डॉट हम बना देंगे। ये वायर हो गया, इस पे करंट आई है ना। अब देखो इसका लेंथ स्मॉल हो गया और मैग्नेटिक फील्ड इधर ही तो है, ठीक है। तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल क्या होगा यहाँ पर 0 डिग्री। तो यहाँ पे बी डॉट डीएल, तो यहाँ क्या हो जाता है बी डॉट बी डी एल कॉस थीटा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड। और जनरली ये तभी यूज करते हैं जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया है ना। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और डीएल का लेंथ भी इधर ही ले लिए, तो ये लगभग 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा बी डॉट डी एल कॉस 0 डिग्री क्या हो जाता है 1, कॉस 0 डिग्री 1 म्यू नॉट आई इन साइड, ठीक है। आई इन साइड क्या है आई, ठीक है। ये होल इंटीग्रेशन, तो बी तो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, बी यहाँ क्या है कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे। इतना मैं इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है। बी बाहर हो जाएगा। अब देखो डीएल का इंटीग्रेशन मतलब टोटल लेंथ ना, अब इसका लेंथ क्या हो जाएगा आप ही बता दो। ये ए डिस्टेंस है तो 2 पाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये हो जाएगा। तो यहां से बी इक्वल टू देखो क्या मिला हमें म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। ये चेक कर लो, ये मिल गया अपने को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर, इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर। ये यहां पर फॉर्मूला अपने को मिल गया B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। क्लियर है यहां तक। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा किसके कारण, स्ट्रेट वायर के कारण, इन्फिनाइट वायर के कारण। सिर्फ 2 स्टेप है आपका। यहां देखो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड, थीटा यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाता है, तो खत्म ये वाला पार्ट। बी कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा इस लूप का, लूप का लेंथ लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये लूप कैसा लिए सर्कल, सर्कल का लेंथ क्या होता है 2 पाई आर, आर क्या है यहाँ पे ए, तो 2 पाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 पाई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो क्या बन जाएगा अपना मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद रखेंगे। यहाँ पर देख लो है ना, B इज ए क्या होगा वेरी करेगा ना, ए के जगह पे R भी ले सकते हो आप लोग। यदि यहाँ पे R मान लें तो सिंपल सा है, या ए ले लो, ए दिया हुआ यहाँ पे, एक तो कंपेयर कर सकते हो आप लोग, दोनों सेम है। तो यहाँ पे B इज, यदि इसका ग्राफ बनाया जाए B इज क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यदि इसका ग्राफ बनाए हम तो ये इस तरीका से हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर ए। तो कैसे हो जाएगा, ये वायर पर इन्फिनाइट होगा और जैसे जैसे ए बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और कैसा होगा लगभग ये 0 पहुंच जाएगा। ये ग्राफ बन जाएगा आपका, ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये थीन वायर था, ये क्या है थीन वायर। अब हम लोग थिक वायर लेके चलेंगे। पहला हम केस क्या ले लिए, थीन वायर। वायर बोलते ही मतलब होता है थीन, थिक का मतलब नहीं होता। थिक का मतलब थिक वायर यदि बात करेंगे, आप ही सोचो, इमेजिन करो वायर एकदम मोटा, जैसे ये रहा, ये वायर मान लो ये मोटा सा है, ठीक है। तो मतलब ये वायर जो है सॉलिड है, ये कैसा दिख रहा है रॉड की तरह, कैसा दिख रहा है ये रॉड की तरह। दूसरा कैसा हो सकता है थिक वायर, यदि यहाँ पे होलो बना दे तो पाइप की तरह। दो केस हो गया, पाइप एंड रॉड, पाइप एंड रॉड, उन दोनों का हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ओके।